दोस्तों, लिथियम एक वर्सटाइल धातु है जो कि ऑटोमोटिव और तवानाई के शोबों समेत मुतअद्दिद सनतों में कई एप्लीकेशन में शामिल है। अगरचे ये ज़मीन की क्रस्ट में वाफिर मिकदार में है, लेकिन ये अपनी खाली शक्ल में नहीं पाया जाता है। लिथियम को मुख्तलिफ मादनियात से निकाला जा सकता है, जिसमें स्पोडियम, पेट्रोलाइट और लेपोडोलाइट समेत नमकीन पानी के तालाब यानी ब्राइन पूल शामिल हैं। नाज़रीन, तवानाई ज़ख़ीरा करने के लिए लिथियम आयन बैटरियाँ LiBs इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, जिनमें उनकी हाई एनर्जी डेंसिटी भी शामिल है, जो उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EVs जैसी एप्लीकेशन के लिए मिसाली बनाती हैं, जहां वज़न पर गौर किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है, जिसमें खरबों मालियत के गैर इस्तेमाल शुदा मादनी ज़खायर भी शामिल है। ताहम बरसों की सियासी अदम इस्तेहकाम और कमज़ोर इदारों की वजह से मुल्क अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरामद शुदा तेल और गैस पर इन्हिसार करते हुए अपने माइनिंग सेक्टर को तरक्की देने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान के पास लिथियम के काफ़ी ज़खायर है। जापान की मेटल माइनिंग एजेंसी के मुताबिक ये ज़खायर तकरीबन 500 साल की आलमी तलब को पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान में साजगार जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट की मौजूदगी के पेश नज़र, जो कि आलमी सतह पर लिथियम की मौजूदगी के लिए कहीं और पाए जाते हैं, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित-बल्तिस्तान सूबों को इस कमोडिटी की तलाश के लिए हदफ वाले इलाकों के तौर पर शनाख्त किया गया है। दोस्तों, बीजिंग ने हालिया बरसों में पाकिस्तान के कानकनी माइनिंग के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। चीन के माली वसाइल और कानकनी के इल्म के पेश नज़र चीनी कारपोरेशन के पास पाकिस्तान की लिथियम के ज़खायर को तरक्की देने में मदद करने का एक अहम मौका है। तो पाकिस्तान की लिथियम की दौलत को इस्तेमाल करने में कई तरीकों से मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक्सप्लोरेशन और कानकनी के कामों की माली मुआवनत कर सकता है। चीनी कारपोरेशंस पाकिस्तानी सनतों के साथ अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ यानी तकनीकी महारतों का इश्तराक कर सकती हैं, ताकि लिथियम को निकालने में उनकी मदद मौसर तरीके से की जा सके। पाकिस्तान में लिथियम के ज़खायर की बेहतर इन्वेस्टिगेट और तहकीक के लिए चीन पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेज और तियानकी लिथियम कंपनी के दरमियान सिचुआन चीन में मुनक़दा बैटरी इंडस्ट्री से मुतल्लिक एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। इस मुआहदे में कहा गया है कि दोनों फरीक पाकिस्तान में लिथियम वसाइल की तहकीक और इस्तेमाल पर ताअवुन करेंगे। इस सिलसिले में मुल्क में लिथियम के वसाइल पर मुश्तरका तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए अमले की तरबियत और तालीमी तबादले के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। नाज़रीन, वोल्जा कंपनी के पाकिस्तान में लिथियम की दरामदात के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर लिथियम मसनूआत बशमूल लिथियम प्राइमरी सेल्स और बैटरियाँ चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक से दरामद करता है। पिछले साल पाकिस्तान ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान AIDEP 2021-26 वज़ा किया, जिसका मकसद मकामी EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सनत को फ़रोग़ देना है, मुतल्लिका मैन्युफैक्चरिंग को मकामी तौर पर लाना और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करना है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को हमेशा से वसी मादनी वसाइल का हामिल खित्ता समझा जाता रहा है। यकीनी तौर पर इस तनाज़े का एक इक़्तिसादी पहलू भी है, क्योंकि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मादनियात को ज़रूरी अशिया में तब्दील करने के लिए इस खित्ते पर मुकम्मल इन्हिसार करता है। ये वसाइल हिंदुस्तान के लिए मकामी तौर पर और गैर मुल्की के लिए काफ़ी है। हैरानकुन बात यह है कि जम्मू कश्मीर के मुतराज़ा इलाके में लिथियम के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ये दरियाफ्त खित्ते में ताकत के तबादुल को बदलने और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़ा में एक नई जहत शामिल करने की सलाहियत रखती है। खित्ते में लिथियम के ज़खायर की दरियाफ्त ने पहले से ही गैर मुस्तहकम सूरत-ए-हाल में पेचीदगी की एक नई परत का इज़ाफ़ा कर दिया है। अब दोनों ममालिक मादनियात को आमदनी के एक मुख्तलिफ ज़रिया और जारी इलाकाई तनाज़ा में एक सौदेबाजी के तौर पर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम के ज़खायर की दरियाफ्त को गेम चेंजर के तौर पर देखा जाता है। ख्याल किया जाता है कि इस इलाके में मादनियात बड़ी मिक़दार में मौजूद है, जो मुमकिन तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दुनिया के दो बड़े लिथियम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल कर सकते हैं। इसके न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़बरदस्त इक़्तिसादी, जुग़राफ़ियाई और सियासी असरात मुरत्तब होंगे।